नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का वीडियो का जो विषय है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। तो आपका कितना भी बेसिक हो, आपका 18 महीने का डीएडीआर का एरियर कितना होगा 5 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे। ऐसा तरीका, ऐसा फॉर्मूला आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं दोस्तों मैं खुद तो आशावादी हूं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में मुझे मेरा 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा, क्योंकि वो मिलना चाहिए, वो मेरा हक है। अब दोस्तों चलिए, थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि हमें नहीं मिलता। चलिए, नहीं मिलता 18 महीने का डीएडीआर का एरियर, तो क्या यह जानना हमारा अधिकार नहीं है कि कितना परसेंट करके हमारा डीएडीआर को रोका गया था और उसका कुल अमाउंट कितना था जो हमें मिलना था, नहीं मिला। यानी कि हमारे खाते में से, अगर सीधी सीधी तरीके से हम बोले तो हमारे खाते में से कितना पैसा निकाल करके सरकार ने अपने खाते में जमा कर लिया, यह जानना हमारा अधिकार है। इसलिए इसका बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आपका जितना भी बेसिक है उसका निकाल सकते हैं 18 महीने का डीएडीआर का एरियर, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है जो कोई भी कर सकता है। अब दोस्तों, डीएडीआर को लेकर के दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक है हमें डीएडीआर का एरियर मिलेगा, दूसरा है हमें डीएडीआर का एरियर नहीं मिलेगा। और हम अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिलेगा में सिर्फ 10% है और नहीं मिलेगा में 90% है। अब इसके भी दो नजरिए हैं। अगर हम मिलेगा को सोचें तो ठीक है, जब मिलेगा किसी काम में आएगा, लेकिन अगर ना मिलेगा, इसको अगर हम सोचें नहीं मिलेगा हमें डीएडीआर का एरियर, तो इसके भी दो नजरिए हैं। एक नजरिया है सरकार ने मेरी मर्जी के बगैर मेरे अकाउंट से मेरे डीएडीआर का पैसा अपने अकाउंट में ले लिया। अब इसका दूसरा नजरिया है दोस्तों, मैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते देश जब संकट में था तो मैंने अपना कंट्रीब्यूशन देश को उस संकट से उबारने के लिए मेरा 18 महीने का डीएडीआर को दे करके चुकाया। 18 महीने का मेरा डीएडीआर को दे करके मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ताकि मेरा देश आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक जो परिस्थिति थी, उससे उभर के सामने आए। तो ये दो नजरिए हैं दोस्तों इस चीज को सोचने का। तो आप किस नजरिए से सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैं बोल दूं, दोनों नजरिए अपने अपने तरीके से सही हैं। अगर आप सोचें कि सरकार ने जबरदस्ती मेरा पैसा ले लिया, वो भी सही है। और अगर आप सोचें कि मैंने फक्र से अपना कंट्रीब्यूशन देश को आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए लिया या दिया, ये भी कहीं ना कहीं एक तरफ से सही है। तो चलिए, ये तो हुई बातें। अब आपको सटीक कैलकुलेशन बताऊंगा, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आसान तरीके से। चलिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले सिपाही से लेकर के जनरल तक 18 महीने का डीए का एरियर कितना या आपका योगदान कितना, दोनों नजरिए से आप सोच सकते हैं। चलिए, डीएडीआर रोका गया था 1 जनवरी 2020 से लेकर के टोटल 17% पर रोका गया था। जब 1 जनवरी 2020 को 17% था तभी उसको रोक दिया गया था, और आगे डीएडीआर शुरू हुआ था 1 जुलाई 2021 से, और जब शुरू हुआ था तो 31% पर शुरू हुआ था दोस्तों। इसमें बीच में जो गैप है वो तो 14% का है, लेकिन 14% नहीं, हमें 11% का जो है फ्रीज किया गया था। कैसे फ्रीज किया गया था? सबसे पहले 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक दोस्तों, इस समय में हमें डीएडीआर 17% दिया गया, जबकि डीएडीआर हमें दिया जाना चाहिए था 21%, यानी कि 4% की बढ़ोतरी थी। तो इस ड्यूरेशन में हमें 4% का जो है एरियर मिलना है, या आपका पैसा 4% का बनता है। आगे दोस्तों 1 जुलाई 2020 की बात करें तो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक हमारा 24% डीएडीआर होना था, यानी कि इससे बढ़कर और 3% की बढ़ोतरी होती है। तो इस ड्यूरेशन में हमें 7% के हिसाब से इस 6 महीने का मिलेगा। इस 6 महीने का मिलेगा 4% के हिसाब से, इस 6 महीने का 7% के हिसाब से। अगर जनवरी 2021 से जून 2021 की बात करें तो कुल मिलाकर के उस समय डीएडीआर का परसेंटेज हो जाता है 28%, यानी कि इससे 4% की बढ़ोतरी, और कुल हमें यहां पर 7% में और 4% जोड़कर 11% के हिसाब से इस 6 महीने का पैसा हमें मिलना है दोस्तों, या हमारा पैसा सरकारी खाते में है। आगे 1 जुलाई 2021 से आगे जो है 31% से शुरू कर दिया गया था, यानी कि 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जो हमें 31% हमें मिलना शुरू हो गया था। इस वजह से इस ड्यूरेशन का जो 4, 3 और 4 यानी कि 11%, ये 6 महीना मिलेगा हमें 4% के हिसाब से, ये वाला 6 महीना मिलेगा 4 में और 3% 7 के हिसाब से, और अगला 6 महीना मिलेगा दोस्तों 7% में और 4% की बढ़ोतरी, यानी कि 11% के हिसाब से।
तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे और समझते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के 11% की बढ़ोतरी थी। आपका पैसा कितना था, आपका एरियर कितना है? जी हाँ, आपका पैसा यानी कि जो डीएडीआर फ्रीज करके रखा गया वो कितना अमाउंट था और आपका एरियर कितना। चाहे आपका इनमें से कोई भी अमाउंट बेसिक हो, चाहे इससे भी ज्यादा हो, चाहे आपका 50,000 ही क्यों ना बेसिक हो, चाहे आपका 9,000 ही क्यों ना बेसिक हो, आपको सटीक फॉर्मूला 5 सेकंड के अंदर निकालने का मैं तरीका बताऊंगा। इसमें कुछ अमाउंट्स का मैं पहले लिख दूं दोस्तों। 18,807 रुपए अगर आपका बेसिक पेंशन है, क्योंकि 18,807 रुपए दोस्तों OROP2 का बेसिक पेंशन है और ये लागू हो गया था जुलाई 2019 से, इसलिए उसी हिसाब से ये पीरियड भी उसी के अंडर पड़ता है। तो 18,807 रुपए अगर आपका बेसिक पेंशन है दोस्तों, तो आपका 24,825 रुपए 24,825 रुपए आपका कुल मिलाकर के 18 महीने का डीएडीआर का एरियर बनता है। इस परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि लगभग एक नायब सुधार का एक महीने का बेसिक पेंशन के बराबर। देखिए कितना अमाउंट है। तो आप इस बात का फक्र जरूर ले सकते हैं कि मैं एक सिपाही होने के नाते भी देश जब संकट में था तो 24,825 रुपए मैंने कंट्रीब्यूट किया। कितनी बड़ी बात है। कोई 24,825 रुपए कंट्रीब्यूट करने का सोच सकता है? कोई अगर मान लीजिए महीने में 5 लाख भी कमाता हो, वो भी ये नहीं सोच सकता कि देश के लिए मैं 24,825 रुपए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे दूं। या तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरा रखा गया इतना पैसा सरकारी खाते में। चलिए, अगर आपका 20,107 रुपए है दोस्तों, तो 26,541 रुपए आपका पैसा सरकारी खाते में है या आपने सरकार को कंट्रीब्यूट किया है। 28,752 अगर आपका 21,782 है तो 28,752 रुपए आपका पैसा सरकारी खाते में है। 22,257 अगर आपका बेसिक पेंशन है दोस्तों, तो 29,379 रुपए सरकारी खाते में है या आपका 18 महीने का डीएडीआर का एरियर बनता है। और अगर आपका 23,750 बेसिक पेंशन है दोस्तों, तो 31,350 आपका एरियर है। और अगर आपका 24,825 है तो 32,769 रुपए। ये है आपका अमाउंट जो आपका कुल एरियर है 18 महीने का। अब आपका पेंशन चाहे कितना भी हो, मैंने यहां कुछ पेंशन का आंकड़ा ले रखा है, या अगर आपका बेसिक नीचे दिए गए अमाउंट में से है तो एरियर ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, इनमें से कोई भी आपका अमाउंट हो या इनमें नहीं भी है, तो मैंने एक टेबल बनाया, चार्ट बनाया, आसानी से आप समझ जाएंगे। आगे अंतिम में आपको यह भी पता चलेगा दोस्तों। तो आप 5 सेकंड में कैसे आपका 18 महीने का डीएडीआर का एरियर निकाल सकते हैं। चलिए पहले उस टेबल को देख लेते हैं दोस्तों। ये जो चार्ट है आपका बेसिक पेंशन के हिसाब से या बेसिक पे के हिसाब से 18 महीने का डीएडीआर का जो एरियर है वो कितना बनेगा, उसका पूरा चार्ट है। और अंतिम में आपको ये भी बताऊंगा कि आपका अगर अमाउंट इसमें नहीं भी है तो 5 सेकंड के अंदर आप तुरंत ही कैसे आपका डीएडीआर का 18 महीने का एरियर को निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है। आपका यहाँ पर बेसिक पेंशन या बेसिक पे दिया हुआ है। आपका पहले 6 महीने के लिए ये कैलकुलेशन है दोस्तों, जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक का 4% के हिसाब से, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का ये 7% के हिसाब से, और 11% के हिसाब से जनवरी 2021 से लेकर के जून 2021 तक का ये अमाउंट है। कुल मिलाकर के आपका 18 महीने का डीएडीआर का ये अमाउंट बनता है दोस्तों। तो इसको मैं स्क्रॉल करता हूं, आप देखते जाइए। आपका जो भी अमाउंट है, जहां पर भी आपका अमाउंट है, उसको आप पॉज करके समझ सकते हैं कि कितना कितना 6 महीने का 3 बार की जो बढ़ोतरी है उसको लेकर के दिखाया गया। अब देखिए यहां पर जो कैलकुलेशन आप नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वो फॉर्मूला है जिससे आपका जितना भी बेसिक पे या पेंशन हो, उससे आप अपना 18 महीने का डीएडीआर का एरियर का पूरा आंकड़ा निकाल सकते हैं। आपने आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन लेना है, या जिस अमाउंट में आपका डीएडीआर लगता है उस अमाउंट को लेना है, उसको गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है 1.32 से। जैसे आप 1.32 से गुणा कर देंगे, आपका कुल मिला के 18 महीने का डीएडीआर का पूरा फ्रीज किया गया एरियर मिल जाएगा। जिस समय में भी जितना भी डीएडीआर बढ़ा है उसका पूरा आंकड़ा लेकर के ये अमाउंट सटीक अमाउंट निकलता है दोस्तों। तो इस चीज को ट्राई जरूर करें एक बार, आपको भी पता चल जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, आसान तरीका है। आपका जो भी बेसिक पे या बेसिक पेंशन है या जिस भी अमाउंट में आपका डीएडीआर लगता है उसको 1.32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस जो भी रिजल्ट निकलता है वो हुआ आपका 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।